क्लास। तो आज हम अपने नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि हम मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 8 का चैप्टर शुरू किया है। और इस क्वेश्चन का इसकी 9.1 के क्वेश्चन 10 हम कर रहे हैं। बाकी हमने सारे जो भी जितने अब तक क्वेश्चन 9 हो चुके हैं 9.1 के, वो अपलोड कर दिए गए हैं। और हर एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ सेपरेटली हर एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में डाला गया है। एक दो कभी कभार कोई ऐसी वीडियो भी होगी जिसमें दो दो क्वेश्चंस भी होंगे, ताकि वीडियो की लेंथ एक्यूरेट रहे, सर ना ज़्यादा लंबी हो ना ज़्यादा छोटी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होते हैं, एक तो कोई क्वेश्चन होता है जो नहीं पता चलते हैं या पल्ले पड़ते हैं, तो वो वीडियोस देखते हैं। सो उस अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट वीडियोस बना के पर्टिकुलर क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। तो अगर आपको समझ आए होंगे सो प्लीज़ लाइक दैम, ओके। नेक्स्ट इज़, अगला क्वेश्चन था हमारा ये, जो हम क्वेश्चन 10th पे पहुंच गए हैं। और उसके क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। फॉर्मूलेज अब तक आई थिंक आपको रट चुके होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा, जिसमें है कि देयर इज़ पेंटागनल शेप्ड पार्क है। पेंटागन क्या होता है? 5 साइड से जुड़ा हुआ एक पार्क, कोई शेप जो कि 5 साइड से बनी हो और हर एक साइड की जो लेंथ है वो सारी साइडों से बिल्कुल सिमिलर होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, इसलिए उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी है और ये भी है। पेंटागन में भी सेम यही चीज़ होती है। ठीक है, पेंटागन शेप पार्क फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स डिफरेंटली। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ द वेज। तो इस जो एक्चुअल इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ यही है, बट दो लड़कियां, जो इसका एक का नाम है कविता एक का नाम है ज्योति, उन्होंने इस पूरे पेंटागन का एरिया फाइंड करने के लिए, जो अंदर वाला एरिया है उसको फाइंड करने के लिए इन्होंने क्या किया है, उसको हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि बोलते हैं ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करें वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो वही उन्होंने अप्लाई किया है। उन्होंने पेंटागन शेप को डिफरेंटली कट किया है। वो मैं ऐसे दिखाती हूँ कि एक ने किया, ज्योति ने किया इस तरीके से, पेंटागन शेप है, उसने किया यहाँ से कट। तो ये क्या बन गया एक तरीके से। अब यहाँ से देखो, एक शेप अगर देखें, ये कौन सा शेप है जिसकी जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं? ट्रेपेजियम। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि ये जो फॉर्मूला होगा ये ट्रेपेजियम वाला लगेगा। और हमें ये भी पता है कि ये वाली साइड भी एकदम उसके इक्वल है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, जो कि है हमारा 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, यही होता है। अगर मुझे पता है कि एक ट्रेपेजियम और दूसरा बिल्कुल सेम है, क्योंकि पेंटागन है उसकी साइड्स भी सेम होगी, क्या मैं सबको जो होल फॉर्मूला है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ? मतलब मुझे इसका अलग से निकाल के फिर दोनों को ऐड करने के बजाय सिंपल है, मैं फॉर्मूला वही अप्लाई करूँगी, सबकी वैल्यू सेम आएगी, बस इंटू 2 कर देती हूँ, मेरा आंसर सेम आएगा और मैं एरिया निकाल सकती हूँ। दूसरा क्या किया कविता ने, क्या किया, इस तरीके से जो पार्क है उसको उसने यहाँ से कट किया, तो ये हमारा बन गया ट्राइंगल और ये बना हमारा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सबकी साइड सेम है, यहाँ पे कोई लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी नहीं है, सारी साइड सेम है। ये बना स्क्वायर, ये बना हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बहुत ही ईजी। दूसरा हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, भूल गई मैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। दोनों का जो भी आएगा, इसका एरिया दोनों को ऐड कर दो, आपका पूरा जो पार्क है पेंटागन शेप का उसका एरिया का आपको क्या, उसका एरिया मिल जाएगा, सॉरी उसका एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, एक एक पार्ट निकालते हैं। ठीक है, दोनों के वेज देखते हैं और दोनों का एरिया फाइंड करते हैं। हमें पता है कि पार्क वही है, हिस्सों में बांटा है, दोनों की वैल्यू सेम ही आएंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने एक एक करके निकालना है। ज्योति ने जिस हिसाब से कट करके उसका फॉर्मूला यूज़ करके एरिया निकाला, वो दूसरा क्या हो गया हमारा कविता वाला। तो फर्स्ट हम पहले स्टेप में ज्योति वाला अप्लाई करेंगे और उसमें सारी वैल्यूज़ लिखेंगे क्या क्या है, और उस हिसाब से हम सॉल्व करके हम एरिया बताएंगे जो कि ज्योति ने जिस वे में उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला वाला हम करेंगे,
बाय ज्योति, ठीक है, एरिया फाउंड बाय ज्योति ऐसे लिख दो। आपको जैसे भी लिखना है आप सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ इंग्लिश गलत लिख दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत से ऐसे मैंने स्कूल के टीचर्स देखे हैं जहाँ पे इंग्लिश की ही वैल्यू मानी जाती है और आपके सोल्यूशंस की इतनी वैल्यू नहीं मानी जाती, जबकि ये गलत है। आपकी मैथ्स कितनी एक्यूरेट है, कितना आपका सोल्यूशन सही निकल रहा है, दैट शुड लाइक उसको मैटर देना चाहिए ना, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश की। तो करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट है बाय ज्योति। ज्योति ने क्या किया है, उसकी पेंटागन का शेप हमने यहाँ लिखा, हमने पता था ज्योति ने इस तरीके से कट किया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, समझने में आसानी होगी। ये ज्योति ने कट किया था इस तरीके से। अब मुझे पता है ये, मुझे इसकी सारी साइड्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक ट्रेपेजियम अगर इसको मानूँ, नेमिंग दे देती हूँ ABCDE। क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है 15, ठीक है। क्या मुझे इसकी, अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा निकाल रही हूँ ये वाला, तो क्या मुझे पूरा पता है, ये भी 15 थी, ये भी 15 थी, ये भी 15 थी, ठीक है। तो क्या अगर ये पूरी 15 है, क्या मैं उसका हाफ निकाल सकती हूँ? हाँ, इसका हाफ निकाल सकती हूँ। यहाँ वाला एरिया अगर मुझे लेना है, इसको मैं बोलूँगी 15 डिवाइड बाय 2, 7 ज़ा 14, 1.0 और 2 5 ज़ा 10। तो मुझे पता लग गया कि मेरा इतना 7.5 आएगा, इतना 7.5 आएगा। 7.5 मिला के टोटल 15 मीटर्स बनता है। तो मुझे तो इतना ही एरिया चाहिए, उस हिसाब से मुझे इतना मेरे को मीटर वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो मुझे आधा ही चाहिए उसका। नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। तो ये हमें हाइट पता लग गई है, ये है दूसरी चीज़। ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो मुझे ये भी वैल्यू मिल गई 30 मीटर, ठीक है। अगर मुझे इसको इस तरीके से सेपरेटली दिखाना हो तो मैं ट्रेपेजियम को इस तरीके से लूँगी, जो कि 7.5, 30, 15 और ये भी 15 है, ठीक है। क्योंकि हमने बोला ना पेंटागन की सारी साइड सेम होती हैं। ये सब 15 है। ये हाइट अगर हम ले रहे हैं तो ये ज़्यादा वैल्यू है 30 की, ठीक है। अब मुझे ट्रेपेजियम का ये पूरा एरिया निकालना है, मुझे सब चीज़ें पता है। हाइट, होल्ड ऑन गाइस, तब तक मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। फॉर्मूला हमें क्या पता है, 1/2 इंटू A प्लस B इंटू हाइट, ये हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्या मैं इंटू 2 कर दूँ, क्योंकि एरिया ऑफ 2 पूरा पार्क पेंटागन मिल गया ना, ट्रेपेजियम मतलब 2 पार्क मिल गया। तो क्या मुझे 2 इंटू 2 कर दूँ ताकि मुझे ये वाली साइड भी मिल जाए, क्योंकि ये भी तो सेम ही है। 30, 7.5, 15 और ये क्या बन गया हमारा 15 सेम। तो मैं लिख सकती हूँ जिसमें हमारी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ये और एक ये हमारी पैरेलल साइड है। तो मैं A की जगह लिखूँगी 30, B की जगह लिखूँगी 15 और हमारी हाइट कितनी है, हमें पता है बीच की हाइट कितनी है, दिख रही है 7.5 है, ठीक है। 7.5 इंटू, क्या मैं 2 इंटू 1/2 को कट कर सकती हूँ, जो कि इजीली कट हो सकता है उसको काट दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब बचा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 + 15 45 इंटू 7.5 को मैं नीचे 10 इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। क्या मैं इसको कट कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। तो मुझे पता लग रहा है 5 के टेबल पे 2 पे 9 पे। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो हमारे पास बचा है ये दोनों चीज़ें और नीचे 2। तो 75 इंटू 9, 67, 675/2। मैं
इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। 675/2, 3 के डिवाइड बाई 6 पे उतारा 7, 3 2 3 ज़ा 6, बचा 1, उतारा 5 2 7 ज़ा 14, बचा उतारा 1, पॉइंट लगाया 0, ये आएगा। तो हमारा आंसर है 337.5 मीटर्स। ठीक है, तो हमारा ये आंसर पूरा जो आपका एरिया आया हमने निकाल दिया है ज्योति के बेस से, जो कि आना था ये वाला। इसमें हमने पूरा निकाल दिया ट्रेपेजियम को जोड़ के, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम बन गया। या फिर हम लिख सकते हैं एक थे एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते थे इसको। अब इसका नेमिंग वगैरह हमने कर दिया, हमने वैल्यू भी निकाल दी हमारी क्या आनी थी, जो कि है 337.5 मीटर्स। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता लग गया कौन सा लगाना था इसमें, ट्रेपेजियम वाला। अब दूसरा जो हम करेंगे कविता वाली साइड से, कविता ने क्या किया था, ट्रायंगल और स्क्वायर था। अब उन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसका एरिया निकालेंगे, निकलेगा यही, बट हम क्या करेंगे एक बार अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे उसने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप, फिर अगला करते हैं, अगला स्टेप करते हैं। हाँ जी, तो अभी तक हमने किया था ज्योति के साइड से, जिसमें उसने अपने वैल्यू निकाल दी थी, जो कि हमें मिली थी 337.5 मीटर्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमने निकालनी है कविता के साइड से कि उसने वैल्यू कैसे निकाली थी। ठीक है, तो पहली बात उसने उसको तोड़ा किस वे में था वो हम देखेंगे। तो एक मिनट, उसका सेपरेट करने का पूरे फिगर को तरीका था ये वाला। ठीक है, एक तरीके से घर बनाया था। तो घर बना कैसे था, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर जोड़ के, जिसमें हमें सारी वैल्यूज़ पता है, ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, टोटल थी 30। ठीक है, मुझे अगर पता है, मुझे अगर ये वाली हाइट निकालनी है, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना होता है जिसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो क्या मुझे बताना हो, मैं साफ साफ लिख के बताती हूँ आप लोग को। ये था फिगर। ठीक है, मुझे अगर पता है इतनी 15 है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकती, क्योंकि पूरी 30 थी। ठीक है, पूरी 30 है, इतनी मुझे पता है 15 है, तो क्या ये भी तो 15 ही होगी ना, क्योंकि 15 का डबल ही तो 30 होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, ये भी मुझे पता लग गई 15, जो कि हमारी हाइट होती है। बेस भी हमें पता है कि कितना है, जो कि है हमारा 15, क्योंकि नीचे वाला जो स्क्वायर शेप है सेम ही साइड्स होती हैं उसकी। तो इस हिसाब से हमने फॉर्मूला हमारा इजीली अप्लाई हम कर सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे कविता के साइड से। सेकंड स्टेप है जिसमें एरिया फाउंड बाय कविता। तो इसमें हमने क्या किया था, शेप थी हमारी ये, मैं तोड़ तोड़ के इजीली लिख रही हूँ ताकि अब तो समझना ही है मेन। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हमें पता है 1/2। बेस हमारा कितना है, अभी हमने निकाला था 15, हाइट हमारी कितनी है, जो भी हमने अभी निकाली थी 15। ठीक है, तो ये हमारा निकलेगा 225 डिवाइड बाई 2, मतलब 15 15 15 इंटू 15 करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ। डिवाइड बाय 2। ठीक है, मुझे इसका आंसर डिवाइड करके निकालना है, तो इसका 112.5 ये अभी हमारा निकला है मीटर्स। ये हमारा निकला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि हमने अभी ये वाला निकाला है। मुझे स्क्वायर भी चाहिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमें पता है एक साइड 15, दूसरी भी 15, तो सेम अभी हमने निकाला था 225 मीटर स्क्वायर। तो मुझे अब इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो 112.5 प्लस 225 मीटर स्क्वायर, तो
25, 112.5, तो हमारा आएगा यही सेम। सॉरी, ये जस्ट मैंने ऐड किया और कुछ नहीं किया है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है और दोनों की वैल्यूज़ ऐड करके 337.5 337 वैल्यू सही लिखी है बेटे, सही है ये। अब हमने क्या तो पहले हमने ट्राइंगल का निकाला, स्क्वायर निकाला, दोनों का हमने यहाँ पे सम कर दिया। ये ट्राइंगल वाला था, ये स्क्वायर वाला था, और हमने दोनों का वैल्यू निकाल के हमें पता लग गया कि हमारे यहाँ पे यूनिट भी सही लिख दो, स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ निकाल के हमने यहाँ पे बता दिया कि इस जो फॉर्मूला अप्लाई किया है ट्राइंगल और स्क्वायर मिला के, तो उसमें हमने दोनों की वैल्यूज़ ऐड ऑन करके हमने उनको पूरा पेंटागन शेप का जो फील्ड है उसका एरिया निकाला है। ज्योति और कविता दोनों की साइड से हमने कर लिया है, और फॉर्मूलेज भी एक ट्रेपेजियम वाला था जो हमने पहले अप्लाई कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में, ट्राइंगल वाला जिसका एरिया हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तीसरा हमने किया था स्क्वायर वाला, बचपन से करते आ रहे हैं छोटे होते से कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, तो वो भी फॉर्मूला अप्लाई किया है और इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो अगली वीडियो में होगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, बाय, थैंक यू।